आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। कानून और नियमों को ताक पर रखकर सीआईए पुलिस गुरुग्राम ने 6 युवकों को अवैध तरीके से बंधक बनाकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, जिसमें एक युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव खरखड़ी में बाबू पुत्र प्यारेलाल की बेटी की शादी 4 दिसंबर को थी और शादी के दौरान रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास रुपयों से भरा हुआ बैग गायब हो गया। काफी तलाश करने के बाद बैग नहीं मिला। गांव के ही एक युवक सतपाल उर्फ विक्की ने इस विषय में पूछा गया तो उसने कहा, मैं भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। वहीं अगली सुबह पुलिस थाना या चौकी में मामला दर्ज कराने के बजाय गांव के ही किसी व्यक्ति ने अपने जानकार सीआईए पुलिस गुरुग्राम को फोन पर घटना की सूचना दी और सीआईए पुलिस ने गांव में आकर 6 युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में ले गई, जहां पर उनसे पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अमानवीय व्यवहार किया गया और एक युवक की हालत ज्यादा गंभीर होती देख परिजनों को फोन कर वहां से ले जाने को कहा। जैसे ही गांव के 6 युवकों को लाया गया, उनकी गंभीर हालत देख ग्रामीणों में रोष भर आया और एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से युवकों को ले जाने वाले सीआईए स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाए। था उसमें जो कन्यादान का जो बैग था वो चोरी हो गया और ऐसी अफवाह फैला दी गई कि भाई बैग चोरी होगा, बाहर से सीआई वाले बुला लिए। बगैर इतला के जो चौकी का काम था, जो थाने का काम था, वो सीआई चुपचाप कर रही है, किसी को इतला नहीं है। ना थाने में इतला है, ना चौकी में इतला है। सीआई किसने बुलाई, किसके कहने पे आई, क्यों आई, और बगैर इंक्वायरी के उन्होंने बच्चों को तोड़ दिया। यहाँ गांव भी था, यहाँ पंचायत भी थी, यहाँ पहले उन्होंने इंक्वायरी करनी थी, उन्होंने एकदम उनको दंडित कर दिया कि भाई तुम ही चोर हो। और आज वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अपनी जिंदगी में वो खड़ा नहीं हो सकता वो लड़का। ये सीआई वालों ने गलत काम किया है। मैं तो ये कहूंगा जो पुलिस ने ये काम किया, ये पुलिस का काम चौकी में था। उन्होंने सरपंच से, लम्बड़दारों से, गांव से, या कौन आदमी कहता है वो चोर है? सीआई ने कैसे चोर बना दिया उनको एकदम। ये हम पूरे गांव की तरफ से हम कमिश्नर के भी जाएंगे, हम डीसीपी के भी जाएंगे, और ये जो काम किया उन्होंने, ये बहुत ही गलत काम किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये वो भी एक कर्मचारी है सीआई वाले भी, उन्होंने भी ये सोच समझ के चलना चाहिए था कि भाई ये चोर कैसे हम इनको ऐसा पनिशमेंट दे रहे हैं। क्या इन्होंने कोई मर्डर कर दिया? क्या इन्होंने कोई डाका डाल दिया? क्या प्रूफ था उनके पास, सीआई के पास, जो इन्होंने ऐसा काम कर दिया? मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा। नहीं, लेकिन नियमों को अगर देखा जाए तो पहले कंप्लेंट होती है पुलिस चौकी में, 112 नंबर पर होती है। क्या वो हुआ था ऐसा? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चौकी को इतला नहीं है, थाने को इतला नहीं है, तो सीआई को इतला कैसे हो गई? सीआई कैसे आ गई अपना आप? उन्होंने चौकी से पूछना था, थाने से पूछना था, आपके एरिया में ये ऐसा हो रहा है भाई, क्या है? किसी ने 100 नंबर पे फोन नहीं किया, किसी ने 112 नंबर पे फोन नहीं किया, चुपचाप सीआई आई और बच्चों को उठा ले गई। इसका गांव से पूछा नहीं, समाज से पूछा नहीं, पंचायत से पूछा नहीं, अपनी मर्जी से काम किया उन्होंने। ग्रामीणों का कहना है कि सीआईए जो पुलिस है, उन्होंने नियमों को ताक पर रख करके और इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया। कुछ और लोग भी हमारे साथ है, एक बार उनसे पूछते हैं। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये है कि जब वो उनका चोरी बैग हो गया, तो वहाँ से मान लो ठीक है, बैग चोरी हो गया, तो ना ही तो कोई 100 नंबर कॉल हुई है, ना ही पुलिस चौकी में इतला दी गई है अगर भाई हमारे चोरी हो गया बैग। उन्होंने भी इतला नहीं दी किसी ने। और ये बच्चे के साथ सीआई वाले आए, यहाँ किसी ने ये ना मालूम किसने फ़ोन किया, किसने, उसका भी पता लगाया जाएगा। जो सीआई वाले ले गए इनको और इन बच्चों को वहाँ ले जाके पूछताछ किए। इनके ऊपर जो लोहे का पाइप, रूलर जो सांतड़ पर फेरा है, इस बच्चे के पीछे हाथ बांधे हैं, पुलिस वाले ने टांग फंसाई है, पंजों पे पुलिस वाले खड़े हो गए हैं। दोनों साइड जो पाइप था
उन पर एक पुलिस वाला इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। ये लड़का तो अपनी जिंदगी से झूल रहा है। अब इस लड़के का क्या होगा? इन सीआई वालों के ही खिलाफ हम गांव के आदमी जाएंगे, पूरी पंचायत को लेके, और सीआई वाले के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गांव के उसी व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिसमें शिकायत की सूचना सीआईए स्टाफ को दी थी। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब रुपयों से भरा बैग चोरी की घटना घटित हुई थी तो डायल 112 या फिर पुलिस चौकी में शिकायत देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना करके सीधा सीआईए को फोन करना सरासर कानून की धज्जियां उड़ाना है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर मैं सारा कौन है, मेरी छोटी बच्ची है, मैं किसके सहारे रहूंगी? इन्होंने तो मरवा के गिरवा दिया, क्या खाएंगे हम सर? बड़ी जिंदगी बड़ी छोटी सी यानी है। 20 साल उम्र मेरी है, सिर्फ 10 साल की लड़की, वो 10 महीने की लड़की मेरी है बस। बताओ सर हम कहाँ जाएंगे? इसने झूठा आरोप लगवा के मरवा दिया मेरे पति को। फोन कर करके बोल रहे थे कि इसको मारो, डाडी वाले को मारो, कि इस पे होएगा बैग, झूठा इंजाम लगाया सर। अब आप परिजनों सर हम कहाँ जाएं? के द्वारा जो कहा जा रहा है कि एक छोटी सी 10 महीने की बच्ची है और उसका पिता आज खाट में पड़ा हुआ है, जबकि मजदूरी पैसे का काम करता है, उनके घर का गुजारा कैसे होगा? ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि पुलिस के द्वारा जिस तरह से इसको आज खाट में डाल दिया गया है और आगे भी हो सकता है कि ये मजदूरी के लायक ना रहे। जना पंजे पे खड़ा था सीआई वाला, एक मेरे पीछे खड़ा था, और मेरे ऊपर 80 किलो का पैप धरा पैरों पे, और दोनों साइड में सीआई वाले खड़े थे। रोलर फेरा सर पूरे पैरों पे, गोडे से छातल तक। मैं खूब नाटा उनसे, सर मेरे पास नहीं है बैग, नहीं है, फिर भी नहीं माने सर। ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया कि इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से करेंगे ताकि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटना को दोबारा ना दोहराया जाए। मेरा मनोज कुमार है। मामला जैसे अभी पंचायत ने बताया आपको कि शादी का था। शादी में कन्यादान लेने के लिए एक सामाजिक आदमी बैठता है समझदार, जिसमें रमेश भाई साहब बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे भी कन्यादान लिखा तो बाथरूम करने के लिए गए थे वो। उसके बाद जो बैग चोरी हो गया है, बैग चोरी हो जाने के बाद जैसी बातें आई तो कहीं उन भाई साहब ने इस बच्चे की हेल्प लेने के लिए टेंट में से बुलाया था कि जी आप आओ, और कुछ कहीं बच्चे हैं जो आपके ग्रुप में, कहीं पूछ के मुझे हेल्प कर दो मेरी, कि ये बैग कौन ले गया है। इस बच्चे ने बस सिर्फ हेल्प के तौर पे उनको ये कहा था, भाई मैं कैसे न कैसे अपने जो बच्चे हैं मेरे लेवल के, मैं पूछ के बता के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर कहीं बैग मिल गया तो कहीं मैं उनको आपको बैग बता दूंगा किसके पास है। लेकिन जब मॉर्निंग में, नाइट में शादी थी, मॉर्निंग में इनसे पूछा गया तो इसने मना कर दिया कि जी 4-5 बच्चों से मैंने पूछ लिया, किसी के पास बैग नहीं है। अब मैटर ये आता है जी, सीआई ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस प्रशासन ने जैसी रिपोर्ट जाएगी वो वैसा काम कर देगी। इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी, गांव समाज अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है जी, इन्फॉर्मेशन किसने दी? कोई भी, सारे गांव समाज खड़े हैं जी, किसी ने भी कोई भी अभी हाँ नहीं भर रहे हैं। तो गांव समाज पंचायत ने ये फैसला लिया है कि हम डीसीपी या जो भी पुलिस प्रशासन में हाई पोस्ट के पास जाएंगे, ये पहले पता करेंगे कि वो शख्स कौन है जिसने सीआई को डायरेक्ट बुला लिया, विदाउट एनी गांव की इन्फॉर्मेशन के, विदाउट पंचायत की इन्फॉर्मेशन के, विदाउट लोकल थाना या 112 नंबर जो पुलिस का है उसकी बिना इन्फॉर्मेशन के सीआई को बुला लिया। सीआई आ गई जी, सीआई को बच्चों को हैंड ओवर कर दिया गया। उस बच्चे ने सीआई वालों को, सॉरी वो उनको जो पुलिस में आए थे और सब पंचायत थी वो बैठे थे, उन्होंने यही कहा है कि भाई मेरे को बैग नहीं मिला, ये बच्चा टेंट में थे। उन्होंने भी अपने व्यूज दिए, जिसमें चाचा चिरंजी का लड़का भी था, उसने मना कर दी। जिसमें जी पाली का लड़का था जी, उसने मना कर दी। नेकी के लड़के को बुलाया गया, उसने मना कर दी। इसने भी मना कर दी जी बैग नहीं है। इसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी इन बच्चों को सीआई वालों को हैंड ओवर कर दिया गया। अब हैंड ओवर करने के बाद सीआई कहाँ लग गई है? हाँ, फिर ये बच्चा एक बात और कह रहा है जी, मेरा अभी बात हुई थी, ये कह रहा है जी किसी का फोन गया था सीआई वाले के पास कि ये कहने के लिए डाडी वाले को रगड़ दो ढंग से। ये बच्चा कह रहा है जी, दोबारा पूछे मेरी। सन्नोप लालचंद। अच्छा, जब मैं रिमांड पे था सर, उसका फोन आ रहा था कि डाडी वाले पे है बैग, अच्छी तरह इसका रिमांड लो, ये बताएगा बैग। अब जी कहने का मतलब ये है, इस बच्चे ने ये कहा कि सतीश
उनका फ़ोन गया था सीआई वाले के पास। अब सीआई वालों ने बयान पे भी सिर्फ दाढ़ी वाले मारे, तो चारों बच्चे हैं, चारों बच्चे मारे हैं, लेकिन उनको कम मारा होगा। इसके ऊपर जो रोलर है, जो अत्याचार या जो भी टॉर्चर किया है, इस बच्चे की हालत ख़राब है, टांगे काम नहीं कर रही है, बाथरूम कब निकल रहा है, लेटरिन कब निकल रही है, कोई नहीं पता। दूसरा, इसकी आवाज़ में भी ब्लर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि सीआई वालों ने तो गलत किया, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके गाँव समाज जाएगा, जो भी जहाँ तक जाना पड़ेगा हम भी जाएंगे। और इस बच्चे के लिए, इन गरीबों के लिए देखो जी, हम भी खड़े हैं जी, गाँव समाज में सारे युवक सब खड़े हैं जी हम। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हो गया इन बच्चों के लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, हम वहीं पे थे। ये सतीश साहब थे हमारे जो गुवाड़ी के, एक रमेश कुमार थे, एक जिले कुमार थे। इन्होंने तीनों ने सीआई वाले को बुलाया और इन बच्चों को जबरदस्ती उठवाया गाँव में। साथ वहाँ पे सरपंच भी था। सरपंच ने उनको नहीं रुकाया कि बच्चे को मतलब साथ गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। और वहाँ पे जब सीआई वाले के पास गए तो बच्चे सीआई वाले ने बोला ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। वहाँ से हम इनको उठा के लाए थे। बहुत ही बेहालत ख़राब थी। इनको रात को बाथरूम भी नहीं कर, लैट्रिन बाथरूम पेंटों में कर रहे थे। इनकी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत कर डाली। इनके ये सतीश, रमेश और जिले कुमार और सरपंच साहब जो अभी बने हैं, जो अब आप देख लो साहब, ये बहुत ही बच्चों के साथ बहुत गलत अन्याय हो रहा है। डिमांड होया जी मेरा जी बहुत भयंकर जी। क्या करा आप लोगों के साथ सीआईए ने? सर उनने जी मारा है जी हमारी जो टांग है जी चौड़ी कर दी थी हमारी टांग जी टांग जी हमारा मारा जी, बहुत मारा है जी हमारे को, हमारी नाड़ नोड़ और यहाँ से जी सारा तोड़ रखा जी सब जी। हाँ जी सारे भाई। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।